ठीक है भाई। तो हम इंग्लिश में अपनी बात कैसे लिखेंगे ये हम सीखेंगे अब। ठीक है, उर्दू में जो आपको ख्याल ज़हन में होता है उसे आप उर्दू में तो बड़ी आसानी से लिख लेते हैं, लेकिन उसी ख्याल को अगर आपको कहा जाए इंग्लिश में लिखें तो आप उसमें गलतियां करते हैं। ठीक है, तो हम इस सीरीज़ में कुछ बुनियादी उसूल सीखेंगे जिनके इस्तेमाल के बाद आप इस काबिल हो जाओगे कि आप हर तरह का ख्याल जो आपके जहन में आ रहा है उसे आप इंग्लिश में ट्रांसफ़र करना शुरू कर दोगे। सिर्फ मसला पड़ेगा वोकैबलरी का। वोकैबलरी का मतलब इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, लेकिन स्ट्रक्चर आप सीख लेंगे इस क्लास के जरिए। ठीक है, ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में, वो रोल प्ले करेगी, क्योंकि नॉर्मली इतना टाइम नहीं होता स्टूडेंट्स के पास और स्कूल के करिकुलम के साथ कि बच्चों को पूरा जो है वो कोर्स पढ़ाया जाए ट्रांसलेशन एंड कंपोजिशन का। यहाँ ट्रांसलेशन के क्या मायने हैं, उर्दू को इंग्लिश में ढालना, और कंपोजिशन का क्या मतलब है, ग्रामर के लिहाज से और उसूलों के लिहाज से ढालना। ठीक है, सिर्फ इंग्लिश को उर्दू में, उर्दू को इंग्लिश में आप ढाल दें वो गलत भी हो सकता है। तो ग्रामर के जो बुनियादी उसूल हैं उसके मुताबिक आप कैसे जो है वो अपने ख्याल को, अपनी बात को बयान करेंगे इंग्लिश में, ये हम सीखेंगे इस सीरीज़ में। अब ये मेरा ख्याल है 15 क्लासेस हम लेंगे इसकी ना, और 15 क्लासेस में कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा जितना हम आपको पढ़ा सकें, बता सकें, वो हम लें। ठीक है, तो आज जो है वो बहुत सादा सा इस्तेमाल हम सीख रहे हैं, बहुत ही सादा सा, और वो है यूज ऑफ इज, आर, एम, वाज और वर। सही है कि इज, आर, एम और वाज और वर को आप कैसे इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, देखिए जब आप किसी चीज़ को बयान करते हैं, जब किसी चीज़ को बयान करते हैं, उसकी कोई क्वालिटी बयान करते हैं, उसकी कोई सिफ्त बयान करते हैं, तो आपको ये इज, आर, एम इस्तेमाल करना पड़ता है हाल के लिए, और वाज या वर इस्तेमाल करना पड़ता है पास्ट के लिए, और विल भी इस्तेमाल करना पड़ता है फ्यूचर के लिए। ठीक है, बयान करने का मतलब जैसे मैं अपने बारे में बयान करूँ, मैं जाहिद हूँ, मैं एक टीचर हूँ, मेरी उम्र 45 साल है, मैं बयान कर रहा हूँ अपने बारे में। सही है, इसमें काम नहीं है। यानी मैं अगर ये कहूँ कि मैं पढ़ाता हूँ और ये काम आ गया, यानी अभी जो हम बात कर रहे हैं वो सलाहियत और सिफ्त को बयान करने की बात कर रहे हैं, काम को बयान करने की बात नहीं कर रहे हैं। मेरा कद 5 फीट 8 इंच है, मैं अपनी चीजें बयान कर रहा हूँ। सही है, तो इसके लिए आप क्या इस्तेमाल करेंगे, इज, आर, एम। सही है, आपको पता आई के साथ आप एम लिखेंगे, ही, शी, इट के साथ आप इज लिखेंगे, यू के साथ और वी के साथ आप, और दे के साथ आप आर लिखेंगे। ऐसा ही है ना। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं किसी नाउन को बयान करने के लिए इनका इस्तेमाल करते हैं। किसी नाउन ये प्रोग्राम इस रुमाल और छींक के ताउन से पेश किया जा रहा है। सही है, तो बीच बीच में जो है वो वक्फे के तौर पर ये आएगा, आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। किसी नाउन को बयान करने के लिए, नाउन की सिफ्त बयान करने के लिए। ठीक है, जैसे
जाहिद इज अ टीचर, ये नाउन है और ये इसकी क्या है, सिफ्त है। ये भी नाउन भी हो सकता है, इसको नाउन भी कह सकते हैं, ठीक है। इसके लिए आप इस्तेमाल करते हैं इज, आर या एम, ठीक है। जैसे कहा जाए वो लड़कियां हैं, क्या लिखेंगे, दे आर गर्ल्स, वो लड़कियां हैं, ठीक है। टमाटर सड़े हुए, टमाटर की सिर्फ बयान हो रही है, टोमेटोज आर रोटेन, सड़े हुए होने को आप क्या बोलते हैं, रोटेन। टोमेटोज आर रोटेन, सही है। ये एक मोटी गाय है, इट इज अ फैट काउ, यानी आप गाय की सिफ्त को बयान कर रहे हैं। किसको बयान कर रहे हैं, गाय की सिफ्त को। आप डिस्टर्ब हो रहे हैं, अपने काम में सही लगेगा, ठीक है। तो किसी नाउन की सिफ्त को बयान करने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं आप, इज, आर, एम। अच्छा, वाज़ी अमर क्या है, वो बूढ़ा था, आदमी के लिए कहा मैंने, वो बूढ़ा था, तो ही वॉज ओल्ड, वो बूढ़ा था, ही वॉज ओल्ड, सही है। वो टीचर होगा, फ्यूचर में होगा, तो ही विल बी अ टीचर। इस की जगह क्या लगा दिया आपने, विल बी। समझ में आ रही बात आपको। या वो मोटा होगा, ही विल बी अ फैट मैन, यानी वो जब बड़ा होगा तो क्या हो जाएगा, मोटा हो जाएगा। तो प्रेजेंट के सेंटेंसेस जिसमें आप किसी नाउन की सिफ्त को बयान करने जा रहे हैं, उसके लिए माजी में पास्ट के सिफ्त को बयान करना हो या फ्यूचर के लिए सिफ्त बयान करनी हो, उसके लिए आप इस्तेमाल करते हैं ये सारी चीजें। ये बात समझ आ गई आपको। अच्छा, अब इसमें चंद बातें आपको समझ लेनी चाहिए। वो चंद बातें क्या हैं, एक तो होता है आपके पास नाउन, सही है। नाउन किसी भी चीज के नाम को कहते हैं, सही। जगह का भी नाम हो सकता है, वो किसी फर्द का नाम हो सकता है, वो किसी चीज का नाम हो सकता है, वो उसे नाउन कहते हैं, ठीक है, ठीक है। अच्छा, उस नाउन की जगह पर अगर आप कोई लफ्ज इस्तेमाल करना चाहें तो उसे आप कहते हैं प्रोनाउन। इसे क्या कहते हैं, जैसे मैं ये कहूं, हमारे फिजिक्स के टीचर सर जाहिद हैं, ऐसे में लिखूं, ठीक है। उसके बाद लिखूं, वो बहुत तवज्जो से हमें पढ़ाते हैं, ठीक है। देखिए, इसमें सरजाहिद नाउन है और ये जो लफ्ज हमने वो इस्तेमाल किया है, ये सरजाहिद ही के लिए इस्तेमाल किया है। तो वो अल्फाज जो नाउन की जगह पर इस्तेमाल होते हैं, उन अल्फाज को आप क्या कहते हैं, प्रोनाउन, ठीक है। तो इज, आर, एम का इस्तेमाल नाउन के साथ भी होता है और प्रोनाउन के साथ भी होता है, ठीक है। मिसाल, अच्छा, कुछ चीजें आपको नोट करनी है। प्रोनाउन किस फॉर्मेट में होगा, एक तो होगा ही, एक तो होगा आई का मतलब मैं, उसके बाद होगा वी का मतलब
हम, ये दोनों फर्स्ट पर्सन है। क्या है? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसे कहते हैं? जो बात कर रहा होता है, जो बात कह रहा होता है उसे क्या कहते हैं? फर्स्ट पर्सन का नाउन है ये, या प्रोनाउन है। सेकंड पर्सन जो बात सुन रहा होता है वो है सिर्फ आपके पास यू। और थर्ड पर्सन जिसके मुताल्लिक बात हो रही होती है उसके प्रोनाउन है। अगर लड़का है तो ही, लड़की है तो शी, कोई जानवर है, बेजान चीज है तो उसके लिए इट, और अगर जमा है तो दे। ये सब क्या है? थर्ड पर्सन। और थर्ड पर्सन क्या? मैं बात कर रहा हूँ, मैं फर्स्ट पर्सन हूँ, आप मेरी बात सुन रहे हो, आप सेकंड पर्सन हो, और मैं बात करूं कि ताबिश कहाँ चला गया है, तो मैं ताबिश के मुतालिक बात कर रहा हूँ, ताबिश थर्ड पर्सन होगा। ये बात सुना रही है आपको? तो फर्स्ट पर्सन में दो प्रोनाउन है, आई और वी। सेकंड पर्सन में एक ही प्रोनाउन है, यू। और थर्ड पर्सन में ये चार प्रोनाउन है। अच्छा, ये इसका सब्जेक्टिव केस है, यानी एज ए सब्जेक्ट ये आते हैं। इसमें आते हैं सब्जेक्ट के तौर पर। फिर ये पॉजिटिव केस में भी आते हैं। किस केस में आते हैं? आई का पॉजिटिव होता है माई, और वी का होता है अवर। मैं और मेरे मुताल्लिका चीजें मेरी, हम और हमसे मुताल्लिका चीजें हमारी, तुमसे मुताल्लिका चीजें क्या होंगी? तुम्हारी, योर। सही है। और ही से मुताल्लिका चीजें हिज, शी से मुताल्लिका चीजें हर, उसकी, उस लड़की की। इट का मतलब इट्स। सही है। दे, देयर, उनकी। मैं, मेरा या मेरी। हम, हमारा या हमारी। तुम, तुम्हारा या तुम्हारी। ही यानी वो लड़का, उसकी या उसका। शी लड़की, उसकी या उसका। और इट का मतलब जैसे कोई जानवर है तो उसका, गाय की दुम, उसकी दुम, तो हम बोलेंगे इट्स टेल। गाय की दुम बोलना है तो काउस टेल, लेकिन गाय हटा के उसकी जगह प्रोनाउन यूज कर रहे हैं तो नहीं बोलेंगे इट टेल, नहीं बोलेंगे, बोलेंगे इट्स टेल, क्योंकि ये किस केस में है? पोजेसिव। पोजेसिव का मतलब होता है मिल्कियत। मैं से मेरा, तुमसे तुम्हारा, हमसे हमारा। ठीक है, इसको मिल्कियत जाहिर करता हूँ। दे का मतलब देयर। दे का पॉजिटिव क्या होता है? देयर होता है। फिर इसमें ऑब्जेक्टिव केस आता है। क्या आता है? ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव केस में माई तब्दील हो जाता है मी में। मी का मतलब होता है मुझे, मैं, मेरा, मुझे। अब मैं ऑब्जेक्ट के तौर पर आया हूँ जिस पर काम हो रहा है। हम, हमारा और हमें। तुम, तुम्हारा और तुम्हें। ही, हिज, और इसका ऑब्जेक्टिव केस है हिम। शी, हर, इसका ऑब्जेक्टिव केस हरी है। इट, इट्स, इसका ऑब्जेक्टिव केस इट है। दे, देयर, और इसका ऑब्जेक्टिव केस देम है। ये बात समझ आ गई आपको? ठीक है।
अच्छा, अब देखिए इसका इस्तेमाल आपको बहुत अच्छे तरीके से करना है। जुमला जब आपको जहन में आता है तो आपको पता होना चाहिए कि आप जो यूज कर रहे हैं प्रोनाउन वो किस केस में है। अगर शुरू में आ रहा है तो वो सब्जेक्टिव केस में है, अगर मिल्कियत को जाहिर कर रहा है तो पॉजिटिव केस में है, और अगर आखिर में आ रहा है तो वो ऑब्जेक्टिव केस में है। ठीक है, जैसे एक लफ्ज एक जुमला में लिखता हूं, मुझे इसमें इज आर एम के साथ क्या लगाएंगे? नहीं, इसका तो कोई भी नहीं बन सकता। जैसे वो है, वो मुझे, ये भी नहीं हो सकता कुछ, क्योंकि हम अभी ऐसे जुमले बनाना सीख रहे हैं जिसमें काम नहीं होता, जिसमें क्या होती है, सिर्फ सिफात होती है, क्वालिटी होती है। सही है? जैसे वो मेरा भाई है, वो मेरा भाई है, क्या बनाओगे? ही इज माई ब्रदर। सही है? ही इज माई ब्रदर। इस तरह से आपको इनको भी बड़े एहतियात से यूज करना है। अभी जब मैं मिसालें दूंगा आपको तो फिर सामने आती चली जाएंगी बात कि किसको। ठीक है, चलिए लिखिए, जुमले लिखने हैं आपको। वो दरख्त लंबे हैं, वो दरख्त लंबे हैं, क्या बनाओगे इसको? अच्छा, अब अगर आप इसमें वो की जगह दे सोच रहे हो तो उसमें तो दरख्त भी आ गए, तो या तो आप दे इस्तेमाल करोगे या ट्री इस्तेमाल करोगे। लेकिन ये जो वो है ना इशारे के लिए, इसके लिए जब इशारा हो तो फिर दिस, दैट, दीज और दोज इस्तेमाल होता है। ठीक है, दिस का मतलब ये इशारे के तौर पर, दैट का मतलब वो एक चीज इशारे के तौर पर, दीज का मतलब ये इशारे के तौर पर। तो क्या बनाओगे? दोज ट्रीज आर, हाई भी लिख सकते हैं आप, दोज ट्रीज आर हाई। सही है? ये कुत्ता वफादार है, ये कुत्ता वफादार है, क्या बनेगा? अब आप क्या समझ रहे हैं, ये जो ये है, क्या ये इट है? नहीं, ये दिस है, ये भी इशारा हुआ है। दिस डॉग, दिस, दीज नहीं, एक कुत्ता है ना, दिस डॉग इज फेथफुल। FAITH, फेथफुल, FAITH। अच्छा, अगर मैं आपसे ये कहता कुत्ता एक वफादार जानवर है, ये बनाइए, ये भी बना लीजिए, कुत्ता एक वफादार जानवर है, कुत्ता एक वफादार जानवर है। डॉग इज अ फेथफुल एनिमल। ठीक है, हमारा शहर बहुत दूर है, हमारा शहर बहुत दूर है। Our city is very far या so far। सही है।
वो एक पुराना खेल था। वो एक पुराना खेल था। खेल, खेल को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? गेम। तो क्या कैसे इस्तेमाल करोगे? यहाँ इशारा नहीं हो रहा, सही है। तो अब खेल के लिए आप इट इस्तेमाल कर सकते हो, सही है। तो इट वाज एन ओल्ड, क्योंकि ओल्ड में वॉवेल आ रहा है इसलिए आप ए ओल्ड नहीं लिखोगे, एन ओल्ड लिखोगे। इट वाज एन ओल्ड गेम। अहमद बहादुर है। अहमद बहादुर है। क्या बनाओगे? अहमद इज ब्रेव। अहमद इज ब्रेव। ये दरख्त सरसब्ज नहीं है। ये दरख्त सरसब्ज नहीं है। ये दरख्त सरसब्ज नहीं है। आपको पता है इनकारिया जुमले में आपको इज आर इन के साथ नॉट लगाना पड़ता है। तो ये दरख्त फिर इशारा हुआ है। दिस ट्री इज नॉट ग्रीन। सरसब्ज का मतलब ग्रीन। दिस ट्री इज नॉट ग्रीन। दिस ट्री इज नॉट ग्रीन। ये सवाल तुम्हारे लिए मुश्किल होगा। ये सवाल तुम्हारे लिए मुश्किल होगा। ये सवाल तुम्हारे लिए मुश्किल होगा। This question will be difficult for you. ऐसी होगा ना? This question will be difficult for you. सही है। बर्फ ठंडी है। बर्फ ठंडी है। आइस इज कोल्ड। आइस इज कोल्ड। भाप गरम थी। भाप, हाँ, भाप गरम थी। क्या बनाएंगे? स्टीम वाज हॉट। ठीक है। हाँ, गाय की दुम लंबी थी। गाय की दुम। अच्छा, अब ये जो था ना गाय की दुम, या तो आप यूं लिखेंगे टेल ऑफ काउ, या लिखेंगे काउज टेल। काउज टेल was long. Cow's tail was long. मेरा भाई डॉक्टर बनेगा। मेरा भाई डॉक्टर बनेगा। My brother will be a
डॉक्टर। ये दुश्मन का हवाई अड्डा है। ये दुश्मन का हवाई अड्डा है। हाँ, दिस इज इशारा किया गया ना, दिस इज एनिमीज एयरपोर्ट। ये दुश्मन का हवाई अड्डा है, एयरपोर्ट। ठीक है। टीचर शाम तक क्लासरूम में होंगे। ये फ्यूचर वाली बात है। टीचर शाम तक क्लासरूम में होंगे। टीचर विल बी इन क्लासरूम सिंस नहीं, बाय द इवनिंग, शाम तक। टीचर विल बी इन क्लासरूम बाय द इवनिंग। ये तुम्हारा हॉकी का ग्राउंड है। ये तुम्हारा हॉकी का ग्राउंड है। कैसे बनाओगे? ये भी इशारा है। दिस इज योर हॉकी ग्राउंड। ठीक है। हाथी नहीं भाई, हॉकी। हॉकी खेलते ना, वो वाला। अच्छा, इसमें जब सवालिया जुमला आ जाएगा तो फिर आपको ये इज, आर, एम और वाजी अवर ये पहले लगाना पड़ेगा। ठीक है, लिखिए। क्या कराची एक अच्छी बंदरगाह है? क्या कराची एक अच्छी बंदरगाह है? क्या कराची अच्छी बंदरगाह है?